अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज हम WH फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम सवाल पूछते हैं। मसलन, क्या आपने खाना खाया? इसका जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि आपने खाना कब खाया, तो इसका जवाब आप येस और नो में नहीं दे सकते। इसका जवाब डिटेल में देना होगा और डिटेल में आंसर देने के लिए हम WH फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। आज हम सबसे पहले वाई के बारे में पढ़ेंगे। वाई का मतलब होता है क्यों। जब हमें रीज़न जानना हो तब हम वाई लगाते हैं। एक चीज़ और यहाँ क्लियर करती चलूँ कि WH फैमिली के ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ही यूज़ नहीं होते, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होते हैं, जिन्हें हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। वाई आर यू नॉट गोइंग, आप क्यों नहीं जा रहे। इस सेंटेंस में हम रीज़न मालूम कर रहे हैं। और वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, कि आप मुझे क्यों नहीं समझ रहे। इस तरीके के क्वेश्चन में जो है वो सजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वाई सजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। चलिए अब वेयर के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस में हमें जहाँ और कहाँ मालूम करना हो, जगह मालूम करनी हो, वहाँ पर हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि WH फैमिली के वर्ड्स सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए ही यूज़ नहीं होते, ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज़ होते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, वो वहाँ रहता है जहाँ मेरी बहन रहती है। ही लिव्स देयर वेयर माई सिस्टर लिव्स, ये इसका पॉजिटिव यूज़ है। इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये WH फैमिली के वर्ड्स सिंपल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होते हैं। चलिए अब वैन के बारे में पढ़ते हैं। वैन टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वैन के बारे में समझना भी बहुत आसान है। इसका मीनिंग है कब और जब। कब के तौर पे यूज़ होगा तो वो क्वेश्चन होगा, देखिए हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, इंटरोगेटिव हमारा सेंटेंस होगा, तब हम जो वैन लगाएंगे वो कब के तौर पे यूज़ होगा। और जब हमें पॉजिटिव इसका यूज़ करना होगा तब ये जब के तौर पर जो है वो यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखिए, वैन विल यू बिकम अ गुड स्टूडेंट, आप अच्छे तालिब इल्म कब बनेंगे। वैन आई सा यू फर्स्ट, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा या जब मैंने आपको पहली बार देखा। एक सेंटेंस इंटरोगेटिव है और एक सेंटेंस पॉजिटिव है। ये थे वैन के दो प्यारे से यूजेस। चलिए अब हम विच के बारे में पढ़ते हैं। विच कौन सा और जौन सा के तौर पे यूज़ होता है चॉइस करने के लिए, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, गैर जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ों के लिए। इसकी एग्जांपल देखते हैं। तुम्हें कौन सा शहर पसंद है, विच सिटी डू यू लाइक। तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है, विच आइसक्रीम डू यू लाइक। अब हम देखेंगे हुज़ के बारे में। हुज़ का मतलब है जिसका, ये बिलोंगिंग के तौर पर यूज़ होता है। कोई चीज़ किसकी है, जब ये मालूम करना हो तब हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हुज़ पेन इज़ दिस, हुज़ कैट इज़ दिस। ये एक और एग्जाम्पल लिखी है मैंने आप लोगों के लिए, दोनों हुज़ में फ़र्क करने के लिए। बोलने में, पढ़ने में दोनों का साउंड जो है वो सेम है, लेकिन ऊपर वाला जो हुज़ है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ किसकी है, मलकियत के लिए हम यूज़ करते हैं। और नीचे वाला जो हुज़ है ये कौन है मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखिए, हुज़ कमिंग टू द गार्डन, बाग में कौन आ रहा है। अब हम हाउ देखेंगे। इसका यूज़ भी बहुत ही आसान है बाकी सबकी तरह। इसका मीनिंग है कैसे, तरीका मालूम करने के लिए हम हाउ लगाते हैं। एग्जांपल देखिए, हाउ डू यू नो हिम, तुम उसे कैसे जानते हो। हाउ डू यू मेक दिस, आप इसे कैसे बनाते हैं। ये था हाउ का सिंपल सा यूज़। और अब हम देखेंगे हाउ लॉन्ग के बारे में। हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन दिखाने के लिए यूज़ होता है कि कोई काम कितनी देर तक चलेगा। एग्जांपल देखिए, हाउ लॉन्ग ही विल स्टे देयर, वो कब तक वहाँ रहेगा। हाउ लॉन्ग विल ही प्ले, वो कब तक खेलेगा। यही है हाउ का सिंपल सा यूज़। हाउ मच और हाउ मैनी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जिन चीज़ों को हम पूरा पूरा गिन सकते हैं उनके साथ हम हाउ मैनी लगाते हैं, और जिन चीज़ों को हम पूरा पूरा नहीं गिन सकते उनके साथ हम हाउ मच लगाते हैं। और ये लास्ट पर एक्सरसाइज है, यही आप लोग का होमवर्क है। आप लोग भी ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स आज आपने सीखे हैं इनके आप सेंटेंसेस बनाइए और इनके यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए, अपने वॉइस में बार बार दोहराइए। स्पेशली कोई स्टोरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डेली जो सीख रहे हैं आप इसी को दोहराएं, आपकी स्पीकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी इससे। WH फैमिली के इन वर्ड्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यही इस वीडियो का मकसद था। टेंसेस की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ मॉडल वर्ब आएगी,
सेंटेंसेस बनाने के फार्मूले क्या हैं ये हम उस वीडियो में सीखेंगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।